राम कबीर। कबीर एक न जानिए, कबीर एक न जानियो तो बहुत जाने कहा होय। कबीर एक न जानियो तो बहुत जाने कहा होय। एक सबे सब कुछ निपजे, एक सब कुछ निपजे बहुते एक न होय। कबीर खुद को कह रहे हैं और जगत को भी समझा रहे हैं कि कबीर एक न जानियो तो बहुत जाने कहा होय। एक परमात्मा तो अलग अलग नहीं हो सकते और सभी लोग अपने अपने परमात्मा की बात करते हैं कि मेरा परमात्मा सही है, मेरा परमात्मा सच्चा है, उनको ही जान लीजिए। तो कबीर समझाते हैं कि मैं किसको जानूं, कौन का परमात्मा, कौन सा परमात्मा, कौन से धर्म का परमात्मा सही है, सच्चा है। तो एक ही सब कुछ निपजे, मन एक जान लो। तो लोगों को ये नहीं करना है, अपनी अपनी तापनी तापत है सब कोई, सबको अपनी अपनी तापनी बनानी है। तापनी अपनी अपनी आग जलाते हैं और वहां अपनी ठंड को निपटाने लेके बैठ जाते हैं। तो ऐसा ही है, मगर एक बड़ी तापनी जलाकर आसपास कोई बैठना तैयार नहीं है। अपनी ठंड, सबको ठंड तो लग रही है, सबकी आवश्यकता है, सब जानते हैं, मगर सबको अपना अपना स्वार्थ है और इसी स्वार्थ में सब डूबे हुए हैं। तो कबीर कहते एक न जानियो, आप एक तो कर सकते नहीं हो, आप अपना विचार अपना दिमाग से एक तो हो नहीं सकते हो, तो बहुत जाने का हो है। मान लो मैं सब कुछ जान लूं तो उससे क्या होगा। मनुष्य जन्म में मनुष्य संसार का कल्याण तो नहीं होगा। और यदि आपका परमात्मा इतना सारा परमात्मा है, बना दिया है, 33 करोड़ बना दिया है, वो करते क्या हो गए, क्या करते हैं। तो ये कोई नहीं बता सकता, सबको अपना अपना स्वार्थ है। तो इसीलिए कहते हैं कि अपनी अपनी तापनी तापत है सबको, और मिलकर तो किसी को नहीं तापना है। सारे हर एक धर्मों का परमात्मा अलग अलग है। तो मैं तो पूछना चाहता हूं कि अपना परमात्मा इतना शक्तिशाली है, इतना प्रबल है, और वही जो जगत का कर्ता है, तो दूसरे मनुष्यों का विचार परिवर्तन क्यों नहीं करवा लेते? क्यों उनको ये सब बुद्धि नहीं प्रदान कर सकते कि भाई तुम जहां जा रहे हो वो तो गलत है, सच्चा तो परमात्मा मैं हूं, मैं ही जगत का करता हूं, तो आप मेरी शरण में आ जाइए। इतना वो क्यों नहीं समझा सकता है? ये असंभव कार्य है परमात्मा के लिए। तो ये परमात्मा कैसे बन गया? और हमने कुछ जाना ही नहीं, समझा ही नहीं। यदि भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन को समझाता है कि मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जाओ, तो इनका तात्पर्य कृष्ण ये नहीं कहता है कि मैं ही जगत का करता हूं, मुझसे ये सब चलता है। हमने गीता का इतना गलत अर्थ कर दिया है, समझे ही नहीं। और कुछ लोग तो अपने आप को ही कृष्ण समझने लगे हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है,
महात्माओं को देखा है, महाराजों को देखा है, हम ही कृष्ण के वंशज, हम ही कृष्ण है। और फिर उन्हें क्या क्या कांड कर दिए, वो भी जग प्रसिद्ध है। मुझे इनकी बात नहीं करनी है। और लोग भी ऐसे मान लेते हैं, उनको एक कृष्ण कृष्ण करवा देते, बंसरी बजा लेते, पकड़ा देते हाथ में। मगर एक भी कार्य जगत के लिए किया हो ऐसा कोई परमात्मा आपको नहीं मिलता है। जगत कल्याण के लिए किसी ने भी एक भी कार्य नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि सत्य तो यही है कि हम एक न जानियो, जो परमात्मा है इनको पहचाना ही नहीं है। जानियो ही जानते ही नहीं हम। और जिन की हम बात कर रहे हैं, जिनका भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, जिनकी उपासना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वो परमात्मा नहीं है। उनसे कुछ नहीं होगा। तो बहुत जाने कहा हो, एक सब कुछ नीपजे, एक जान लीजिए। यदि आपको सत्य का ज्ञान हो जाएगा तो आप भटकने नहीं लगोगे। आपका भटकना बंद हो जाएगा, आप रुक जाओगे वहीं से, क्योंकि आपको सत्य का ज्ञान हो गया है। जब तक सत्य का ज्ञान होता नहीं है, मिलता नहीं है, लोग ऐसे ही भटकते रहते। और महात्मा लोग, महाराज लोग, बने ठने लोग आपको ऐसे ही भटकाते रहेंगे। खुद तो भटकते हैं, दूसरों को भी भटकाते हैं। और कोई यदि उनको सत्य का ज्ञान देने जाते हैं तो बुरा लग जाता है। इसी कारण तो भारत में धार्मिक दंगे प्रतिदिन होते रहते हैं। कबीर ये नहीं कहते कि आप नास्तिक बन जाओ। कबीर न नास्तिक थे, मैं बार बार कहता हूं। कबीर तो आस्तिक थे, परम आस्तिक थे, आशिक थे। और उनका एक खोजी था। आपको भी खोजी बनना पड़ेगा, सत्य खोजना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। वो तो हमारे शास्त्रों में लिखा है, मगर शास्त्र कौन सा है वो भी हमें पता नहीं है। अब जब तक शास्त्र का पता नहीं चलेगा तब तक परमात्मा का पता कैसे चलेगा? तो ऐसे ही भटकते रहोगे। तो याद रखिए, जो कबीर कहते कि कबीर एक न जानियो, एक ही को जानने की आवश्यकता है। बहुत कुछ हम नहीं कर सकते। एक व्यक्ति या तो डॉक्टर बन सकता है या इंजीनियर बन सकता है। कोई ऐसा दिखा है कि नहीं मैं तो इंजीनियर भी हूं, मैं डॉक्टर भी हूं, मैं वकील भी हूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूं? ऐसा कोई देखा है? जो डॉक्टर ही करता हो, डॉक्टर ही करता रहता है। और आजकल तो डॉक्टरी में भी स्पेशल डॉक्टर होते हैं। जो हड्डियों का डॉक्टर होता है और हृदय का डॉक्टर नहीं है, उनको उनके बारे में मालूम ही नहीं होता है। और जो हृदय का डॉक्टर है वो हृदय का ही काम करते हैं, दूसरा काम उनको नहीं मालूम होता है। वो मना कर देता है। हम जाते कहां पर है? जिस रोग हुआ है उस रोग के निष्णात के पास हम जाते हैं। जो कानूनविद होता है, वकील होता है, वो भी ऐसा ही है। कोई कहते हैं मैं तो सिविल वकील हूं, तो सिविल केस ही लड़ता हूं, उनके बारे में पता है। कोई क्रिमिनल वकील होता है, कोई अकाउंटिंग का वकील होता है, उनको अकाउंटिंग के बारे में ही पता है, दूसरा उनको पता ही नहीं होता है, वो केस लड़ता ही नहीं है। मगर एक धर्म गुरु है, वो डॉक्टर को भी सलाह देता है, इंजीनियर को भी देता है, खुद अनपढ़ है और सबको सलाह देता है। और सबसे अच्छी बात तो यही है, विविध देवताओं के बारे में भी जानता है, बहुत भली भ्रांति जानता है, उनकी रहन सहन, उनका खाना पीना,
उनकी उपासनाओं के बारे में सब कुछ जो जानता है। और पढ़े लिखे लोग उन अनपढ़ की बातों को बड़े अच्छी तरह से मानते हैं, समझ लेते हैं और यही करते रहते हैं, पता ही नहीं चलता है। तो कबीर भली भ्रांति समझाते हैं कि एक सब कुछ निपजे, एक को जान लो तो सब कुछ निपट जाएगा। मगर जो परमात्मा एक ही है, वो परमात्मा के बारे में हम जानते ही नहीं हैं और गलत रास्तों पर हम भटक रहे हैं, गलत जगहों पर हम ढूंढ रहे हैं। तो बहुत न होए, बहुत एक न, बहुत जानने से एक परमात्मा की प्राप्ति नहीं मिलेगी, वो नहीं होगा। हमें दिल्ली जाना है तो रास्ता तो दिल्ली का पकड़ना पड़ेगा, फिर भारत भ्रमण करने की आवश्यकता नहीं है। कब पहुंचोगे? और यदि पहुंच भी गए, कई सालों तक भटकते भटकते पहुंच गए, उम्र बीत गई है, तो उनका मतलब क्या रहेगा? मतलब तो कुछ ना रहेगा। अब तो आपके दिन निकल गए, बीत गए हैं, तो हो सके इतना जल्दी पहुंच गए होते तो इनका आनंद ले सकते हैं। तो जीवन का भी यही है कि इस जीवन में सत्य जितना जल्दी हम पहचान सके, इतना तो हम उनका आनंद ले सकते हैं। आनंद ही तो लेना है। तो सत्य के पास जितने जल्दी नजदीक पहुंच पाओगे, इतना कोशिश करते रहो, करनी पड़ेगी। कुछ लोग कहते नहीं, अभी तो मैं बहुत जवान हूं, अभी क्या, अभी तो हम दुनिया का मजा ले रहे हैं। तो कबीर मना नहीं करते कि दुनिया का मजा मत लो, मगर सत्य भी जानने की तो आवश्यकता है। तो लोग सत्य जानते नहीं है और पूजा पाठ, होम हवन इत्यादि किसी न किसी कर्मकांड में भरे पड़े रहते हैं। कहते हैं कि नहीं, इनके द्वारा हम पहुंच जाएंगे। पंडित को बुला लेते हैं और पंडित भी आ जाते हैं, महाराज आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, कुछ अष्टम पष्टम बोल देते हैं, कहता है तेरा कल्याण हो गया, अब इतनी दक्षिणा दे दे। तो इनसे कुछ नहीं बनने वाला है। खुद जानना पड़ेगा, सत्य के पास तो हमें ही जाना पड़ेगा, हमें ही पहुंचना पड़ेगा। तो आते रहिए, सुनते रहिए। और कबीर जो सत्य की बात करते हैं, ये सत्य को ढूंढना है तो खुद हमें ही ढूंढना पड़ेगा, हमें ही जाना पड़ेगा। तो आइए, सुनते रहिए और अपना सत्य ढूंढने के लिए खुद निकल पड़िए। खोजी तो खुद बनना पड़ेगा। तो हमारा सत्य ये दूसरों का सत्य नहीं हो सकता है। हमारा सत्य केवल हमारे लिए ही काम का है, दूसरे के लिए काम का नहीं है। तो आते रहिए, सुनते रहिए और सत्य की खोज में निकल पड़िए। वास्को डी गामा बनकर निकलो या कोलंबस बनकर निकलो, पर निकलना पड़ेगा। अस्तु। राम कबीर।